नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि पैकेजिंग का अर्थ क्या होता है और विशेषताएं क्या हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि पैकेजिंग कितने प्रकार की हो सकती है। तो पैकेजिंग अपनी सुविधा के हिसाब से, ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से निर्माता के द्वारा अलग अलग प्रकार की जाती है। अब इसमें सबसे पहले हो गए उपभोक्ता पैकेजिंग। तो उपभोक्ता पैकेजिंग की उपभोक्ता तक वो वस्तु सुरक्षित पहुंच जाए, उसके प्रयोग करने में उसका सुविधा हो और उसको उस वस्तु को लाने ले जाने में सुविधा हो। तो उसको गत्ते के डिब्बे में, कांच की बोतलों में, प्लास्टिक या पतले टिन के डिब्बों में, इस तरह के या प्लास्टिक के डिब्बों में पैक किया जाता है, जूट पैकिंग में दिया जाता है, ताकि वो वस्तु सुरक्षित भी रह जाए और उसके बारे में उसको सारी जानकारी भी प्राप्त हो जाए और उसको ले जाने में भी उस वस्तु में सुविधा रहती है। एक होती है ट्रांजिट पैकेजिंग, कि जब भी कोई वस्तु उत्पादित की जाती है तो उसका जो प्रोडक्शन सेंटर होता है, उस प्रोडक्शन सेंटर से उसे कंज्यूमर सेंटर तक भेजना होता है। तो कंज्यूमर सेंटर तक भेजने के लिए रास्ते में वो वस्तु के हिलने से या उसको ट्रांसपोर्टेशन करते समय उसको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए वो ख़राब नहीं हो तो वस्तुओं को घास के अंदर, जूट के बोरों में, लकड़ी की पेटियों में, टिन के कनस्तरों में और बीच बीच में जो कागज़ के टुकड़े हैं वो डाले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें डाली जाती है कि ताकि वो वस्तु हिले डुले नहीं और जिस रूप में वो सुरक्षित भेजना चाहता है उसी रूप में सुरक्षित वो कंज्यूमर सेंटर तक पहुंच जाए। और फिर होती है प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग। कई प्रोड्यूसर्स एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उस प्रोडक्ट लाइन की सारी वस्तुओं की पैकेजिंग समान प्रकार की रखते हैं। तो जब वो समान प्रकार की पैकेजिंग रखते हैं तो जो कंज्यूमर होता है वो उस पैकेजिंग को देख के समझ जाता है कि ये वस्तु किस तरह, कौन से प्रोड्यूसर की है, तो उसको वस्तु चयन करने में सुविधा हो जाती है। तो इसको अपन फैमिली पैकेजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका विकास जैसे जैसे पारिवारिक ब्रांड का विकास हुआ उसके साथ में फैमिली पैकेजिंग का भी विकास होता चला गया। इसी तरह से एक आता है मल्टीपल पैकेजिंग। तो मल्टीपल पैकेजिंग में होता है कि एक ही पैकिंग में एक ही उपयोग से संबंधित बहुत सारी वस्तुओं को साथ में डाल दिया जाता है, ताकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु क्रय करता है तो उसको उससे संबंधित जो थोड़ा थोड़ा सामान है वो सारा उसको प्राप्त एक ही स्थान पर हो जाता है। जैसे कोई भी उपभोक्ता, सपोज करिए कि उसको स्टेशनरी खरीद रहा है और उसको स्टेशनरी में उसको आलपिन भी चाहिए, पेन भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, स्केल भी चाहिए और एक छोटी डायरी भी चाहिए। तो इसके लिए उसको एक पैकिंग में ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दी जाती है, तो वो हो गई मल्टीपल पैकेजिंग। तो उस पैकेजिंग के द्वारा वो एक वस्तु खरीदता परंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे कि उसको वन टाइम यूज़ के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उसे मिल जाती है, ताकि उसको अलग अलग चीज़ों को खरीद के रखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अलग अलग कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह से होता है रीयूज़ पैकेजिंग, कि कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी उनकी पैकेजिंग इतने सुंदर रैपर्स में होती है, सुंदर डिब्बों में होती है, चाहे वो टिन के हैं, प्लास्टिक के हैं, किसी भी तरह के, उनका कई बार शेप बड़ा सुंदर होता है। तो वो उस पैकेजिंग को कोई भी जो घर पे लाते तो गृहिणियाँ उस पैकेजिंग को संभाल करके रखती है, अपने किचन में उस वस्तुओं को काम में ले सकती है। तो कई बार उस पैकेजिंग के लिए वो एक सी पैकेजिंग के लिए उस सामान को खरीदती है। तो इस तरह से वो, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो रीयूजेबल पैकिंग होने से एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूशन होने से बचता है, क्योंकि उसको फेंकते नहीं हैं, और जब फेंकते नहीं हैं तो वो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड नहीं होता और साथ में मनी सेविंग भी होती है, क्योंकि जिस चीज़ को, कंटेनर्स को उनको नया लाना पड़ता वो कंटेनर्स उनको फ्री ऑफ चार्ज ऐसे पैकिंग उनको मिल रहा है। तो इस तरह से ये फ़ायदा उनको प्राप्त हो जाता है। अब अपन देखेंगे कि कोई भी जो पैकेजिंग है तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो सकता है। सबसे पहला तो है कि जब भी कोई उपभोक्ता कोई भी वस्तु खरीदता है तो वो ये चाहता है कि वो वस्तु उसको सुरक्षित मिले।
अब सुरक्षित इंटरनल भी उसको सुरक्षित मिले वस्तु, उसको किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं पहुंचे, और साथ में वो उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से लाना ले जाना कर सके। तो मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग है और जो इंडिविजुअल पैकिंग उपभोक्ता को मिलनी चाहिए, दोनों साथ में, कि इससे प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा है, होलसेलर को भी फ़ायदा है, रिटेलर को भी फ़ायदा है और कंज्यूमर को भी फ़ायदा है। फिर है कि पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरों का ध्यानाकर्षण करे। उस पैकेजिंग को देखते ही, उस वस्तु की पैकिंग को देखते ही व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, और जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो अट्रैक्ट होने पर वो उस वस्तु को तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और कई ब्रांड नेम तो इतने फेमस होते हैं कि वो उस ब्रांड की वस्तु को खरीदते हैं और ख़रीद करके उस वस्तु को और उसकी जो पैकिंग है उस पैकिंग को वापस अपने पास में संभाल करके रखते हैं, क्योंकि ये उसके लिए एक तरह से स्टेटस सिंबल होता है। तो स्टेटस सिंबल के कारण से भी वो उससे अट्रैक्ट होता है, उस वस्तु को अपने पास में संभाल करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो शराब की बोतलें होती है वो बहुत सुंदर सुंदर पैकिंग में होती है, तो जो कबाड़ पे से आप देखिए कि कई लोग उन बोतल्स को खरीद करके ले जाता है, और बोतल्स को खरीद करके और व्यक्ति खुद भी यदि पीता है तो वो उसको संभाल करके रखता है, क्योंकि वो जो बोतल का शेप है, उस कंपनी का जो ब्रांड नेम है, वो उसके लिए स्टेटस सिंबल है। उसके लिए घर में एक डेकोरेशन का, उसमें फ्लावर्स लगा सकता है, प्लांट्स लगा सकता है, तो इस तरह से उसको एक सुंदरता भी प्रदान करता है। फिर है कि वस्तुओं की क्रय करने के लिए वो उसके लिए प्रेरित होता है। अब इसमें है कि ग्राहकों को में पैकिंग को देख करके उस वस्तु के प्रति इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि वो उस वस्तु को खरीद सकें। तो आप जैसे कभी कोई भी वस्तु जब बेची जाती है तो आप देखिए, अपन कोई भी वस्तु खरीदता है, जैसे खाने पीने की कोई भी वस्तु है, तो उसके बारे में उसके जो उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो सारे उसमें लिखे हुए रहते हैं। अब वो जब लिखे हुए हैं तो आज के टाइम में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो न्यूट्रिशियस फूड काम में ले, तो जब उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है तो वो उसको देख करके उससे प्रभावित होता है, और वो सोचता है कि वास्तविकता में वो ऐसी ही किसी चीज़ की तलाश में था जिसमें कि उसको सारे चीज़ें मिल जाएं, तो वो उस वस्तु को खरीदने के लिए उसमें इच्छा जागृत होती है और वो उसको खरीदता है। इसी तरह से जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी पैकिंग जो है वो उस पर एक आइडेंटिफिकेशन अपने को प्रदान करें। जैसे कई सारी वस्तु ऐसी होती है जो कंपटीटर्स की जिनकी समान होती है, परंतु हर वस्तु को देख नहीं सकते, परंतु यदि उसकी पैकिंग है तो अपने को स्पेसिफिक जिस ब्रांड की वस्तु लेनी है तो वो वस्तु अपन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उसको पहचानना में सुविधा रहती है। तो वो जब उस पर उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ रहता है, या वो पैकिंग से, कई बार अपन जैसे सपोज करिए कि अपन छोटे मोटे कोई आइटम खरीद रहे हैं तो उसको देख करके अपन नहीं पहचान पाते हैं कि ये वस्तु अच्छी है या नहीं है, परंतु यदि उसी का ब्रांड नेम उसकी पैकिंग पे लिखा हुआ है और अपने को वो ही स्पेसिफिक वस्तु चाहिए, तो अपन जैसे स्टील का कोई आइटम खरीद रहे हैं, तो स्टील का आइटम खरीद रहे हैं तो वो स्टील अच्छी है या नहीं है तो अपने को उस ब्रांड से मालूम पड़ जाएगा, उसकी पैकिंग से मालूम पड़ जाएगा और अपन उस वस्तु को खरीद लेंगे। इसी तरह से कि जो वस्तु है उसकी पैकेजिंग पे उसके गुण, उसकी उपयोगिता, उसके संबंध में रखने वाली जो सावधानियां हैं उन सब के बारे में जानकारी दी हुई रहती है, और कई बार तो उसके ऊपर उसकी उपयोग विधि के बारे में भी डायग्राम वगैरह दिया हुआ रहता है। तो उससे जो ग्राहक होता है उसको एक सुविधा प्राप्त होती है कि वो उस वस्तु को निश्चिंत होकर के काम में ले सकता है, और उसको ये भी जानकारी हो जाती है कि इस वस्तु को जैसे कीप अवे फ्रॉम लाइट, डायरेक्ट सनलाइट, तो इस तरह से ये लिखा हुआ रहने से वो उसको उस वस्तु को खराब कब हो सकती है, कब उसकी एक्सपायरी डेट होगी, इन सबकी उसे जानकारी हो सकती है। इसी तरह से उसे सुविधा भी प्राप्त होती है कि जैसे उस वस्तु को पकड़ने में सुविधा मिल जाती है और उस वस्तु को अपने पास में रखने में सुविधा हो जाती है। तो इस तरह से उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। अब इसके अलावा भी अपन देख सकते हैं कि जैसे जो वस्तु की पैकेजिंग है
उस वस्तु को काम में ले लिया, पर उसकी जो पैकेजिंग है, पैकिंग जो मटेरियल है, वो लंबे समय तक अपने को याद दिलाए कि ये वस्तु थी, हम अपने काम में ली है, इस वस्तु को दोबारा और ख़रीदना है। और जो प्रभावी पैकेजिंग होती है वो अपनी एक इमेज बनाती है, और वो उस स्पेसिफिक ग्राहक पे ही नहीं बनाती, बल्कि उस ग्राहक से संबंधित जो लोग हैं वो भी जब उसकी पैकिंग को देखते हैं तो वो भी उसकी वस्तु के बारे में इमेज बनाते हैं अपनी, और उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि पैकेजिंग में इतने सारे गुण होते हैं कि उससे ग्राहकों को भी फ़ायदा होता है और प्रोड्यूसर को, मिडिलमैन को, सबको फ़ायदा होता है। और इसलिए पैकिंग बहुत रीयूजेबल होनी चाहिए, सारी जानकारी देने वाली होनी चाहिए, और साथ में वो कम लागत वाली होनी चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली पैकिंग होनी चाहिए। थैंक यू।